हैं, लेकिन जिला परिषद और विश्वास प्रस्ताव को भी भाजपा जदयू से जोड़ा गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब और विश्वास प्रस्ताव खेमा का जो नेतृत्व कर रहा है एक सशक्त महिला अंशु कुमारी है, जो कि उसका वीडियो आपको हम दिखाएंगे या आप लोग खुद मतलब वो न्यूज बनाए हैं। ललन बाबू के बगल में वो बैठी हुई है उनके कार्यकर्ता सम्मेलन में, वो मांग करती है अपने क्षेत्र के विकास का, और उनके घर पर मटन की बड़ी पार्टी होती है। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि यह लड़ाई भाजपा और जदयू के बीच में है? जब पंचायत का चुनाव मतलब पार्टीगत आधार पर नहीं होता है तो स्थानीय मुद्दे इसमें हो भी हैं। हम लोगों का 2 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, हम लोग अपने क्षेत्र में घूमने लायक नहीं हैं। एमपी साहब चाहते हैं कि इच्छा के विपरीत सारे लोग अगर जीत गए हैं तो उनको उनके हैसियत का एहसास दिलाकर आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी रहेगी, जाएगी, हिलेगी या जमींदोज होने वाली है, ये तो अब चंद दिनों का फैसला है। ऐसे जिला परिषद के जो सदस्य हैं माननीय, पहले 8 सदस्यों ने जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था और आज 13 या 14 दिन होने वाला है, लेकिन डीएम के द्वारा अब तक डेट निर्धारण नहीं किया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कब बैठक की जाएगी। और कयासों का बाजार गर्म है कि जिला परिषद जो अध्यक्ष अभी वर्तमान में रविरंजन कुमार टंटन जी, उनकी कुर्सी रहेगी कि ये जाएगी। लेकिन एक खेमे की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग का खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। उनमें कितनी सच्चाई है वो तो जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेल रहे हैं या खिलवा रहे हैं वो जाने। आज हमारे साथ है जिला परिषद की सदस्या कुमारी विनीता जी। मैं उनसे जानता हूं कि आखिर सच्चाई क्या है। मैडम, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला अभी जोरों से चल रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? इस पर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो आवेदन दिया गया विश्वास प्रस्ताव का, उसमें फर्जी सिग्नेचर है, इस पर आप क्या बोलेंगे? किनका फर्जी है? मैंने जिला परिषद सदस्यों का, आपका उसमें भी नाम आ रहा है। नहीं, मेरा तो फर्जी नहीं है, मेरा दस्तखत तो फर्जी नहीं है। आपने साइन किया है? जी हाँ, जरूर किया है। लेकिन आप अविश्वास प्रस्ताव में शामिल नहीं हुए थे? जी हाँ, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं जा सकी। आखिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया? वो विश्वास प्रस्ताव लाया गया कि देख ही रहे हैं आप लोग भी 2 साल से कुछ काम नहीं हो रहा है, सब लोगों का मन दुखी है। चूँकि हम लोग जनता से जीत करके आए हैं, उनसे बहुत सारे वादे किए हैं विकास करने का, लेकिन विकास तो कुछ भी धरातल पर नहीं उतर रहा है। इससे हम लोग का मन दुखी है, हम लोग सब जगह से निराश होकर के आज इस नौबत पर आए हैं। आखिर इसमें दोषी कौन? अब दोषी कौन है, अब हम लोग क्या कहें कि कौन दोषी? हम लोग तो सब जगह से थक गए, समझिए तो सब दोषी हैं। सब दोषी हैं। उपाध्यक्ष जो आपके खेमे के पहले थे वो भी उन्हें त्याग पत्र दे दिया, इस पर कुछ कहेंगे मैडम? अब उनसे पूछिए कि क्यों त्याग पत्र दिए, उनको तो उपाध्यक्ष की कुर्सी मिली हुई थी। आपकी वो भी दुखी होंगे तभी तो दे दिए त्याग पत्र। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, और हम क्या कुछ कहना चाहेंगे। एकदम अविश्वास प्रस्ताव में कुर्सी बदल देना है। अब जब सब लोग यही चाह रहे हैं तो कुर्सी बदल करके भी देखा जाए कि विकास होता है कि नहीं। लास्ट में तो यही ना करेंगे। एकदम तय कर लिए कुर्सी जाना है अध्यक्ष का। एक मेरे तय करने से क्या होगा, सब लोग तय करेंगे। मैंने अडिग रहना है। अब जब सबके साथ हैं तो अडिग ही मानिए, अब बदलना नहीं है। नहीं, जब दस्तखत कर दिए तो फिर बदलने की बात कहाँ है। तब तो जिस जगह पर हैं उसी जगह पर हैं, वहाँ से हिलना नहीं है। चलिए, ये मैडम की बात सुन रहे थे और इनकी आवाज़ में आक्रोश, नाराजगी साफ झलक रही थी और ये बता रही है कि 2 वर्षों में विकास नहीं हुआ। इसमें कहीं न कहीं विकास का जो जिम्मा होता है वो अध्यक्ष और जो उनके सेक्रेटरी होते हैं डीडीसी, उन पर होती है। अब इस मामले में हम जो राजेश जी हैं, प्रतिनिधि हैं, सहपति हैं और गंगासराय पंचायत के पूर्व मुखिया रहे हैं
और ये सत्ता पक्ष जो कहे तो अभी जो बिहार में महागठबंधन की सरकार है, मैं उसका तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो माननीय हैं साहब हैं, पहले साथ थे लेकिन उनके पार्टी में भी थे, काम भी किए थे, लेकिन उनसे उन्होंने बगावत कर ली और उस पार्टी को तिलांजलि दे दिया। मैं राजेश जी जानता हूँ। राजेश जी, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला अभी जोरों से चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके दर्शन भारत न्यूज के चैनल के माध्यम से मैं समस्त लखीसराय जिला वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं और जिला परिषद के आगामी आने वाले स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूं। आपने हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल उठाया। आज के राजनीति में निश्चित रूप से हर स्तर पर कुछ न कुछ गड़बड़ियां होती रही हैं, इसलिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब सवाल है कि सत्ता पक्ष के लोग करेंगे, विपक्ष के लोग करेंगे। यहाँ तो ये बात है कि आप करें तो रासलीला, मैं करूं तो जींस ढीला। सीधी सी बात है। आपने जो खेल खेला है, आप जो हॉर्स ट्रेडिंग का बात कह के जो समाज में गंदगी फैलाने का काम किया है, उसमें आपके कुछ पत्रकार मित्र भी शामिल हैं। ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति में मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप मेन मुद्दा को नहीं उठा रहे हैं, 2 साल में जिला परिषद का विकास क्यों नहीं हुआ? आवेदन में लिखा हुआ है कि क्या आरोप है अध्यक्ष जी पर। मैंने अध्यक्ष जी के साथ 2 साल काम किया और अध्यक्ष जी तो ठिकरा फोड़ते रहे कि इसके जो पूर्व के डीडीसी थे उनके वजह से विकास नहीं हुआ। सुनिए, अब यहाँ पे आती है बात कि पूर्व के डीडीसी ने नहीं किया। अध्यक्ष जी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जनता दल यू के वो नेता भी हैं और माननीय सांसद के अति प्रिय में से उनकी गिनती होती रही है और समय समय पर अध्यक्ष जी ने इसका प्रमाण भी दिया है। तो लखीसराय जिला में माननीय सांसद महोदय के इच्छा के विपरीत एक पत्ता भी नहीं हिलता है और एक पत्ता जब नहीं हिलता है तो एक डीडीसी जिला परिषद का काम नहीं करेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा ये आरोप है कि टंटन बाबू जिला परिषद अध्यक्ष माननीय सांसद के इच्छा के विरुद्ध जीते थे और हम लोग ललन बाबू के इच्छा के विपरीत उनको वोट दिए थे, इसलिए जिला परिषद का विकास ललन बाबू के इशारे पर बाधित हुआ। पिछले चुनाव में ललन बाबू रोहित को मदद कर रहे थे और जब अविश्वास प्रस्ताव अभी आया, जब सारा हाथ पैर टंटन जी का कमजोर करने के बाद जब इन पर अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो अभी टंटन जी के तरफ हैं। उनके कुछ लोग हैं, सलाहकार लोग हैं जो उनको सलाह दे रहे हैं। मैंने कुर्सी बचाने का खेल अब भी जारी है। बिल्कुल खेल जारी है। जब हम 9 सदस्य एक साथ हैं, एक मत हैं, तो तरह तरह की बातें हो रही है। उनके लोग केस करवा रहे हैं। एक महिला जनप्रतिनिधि है अंशु देवी, उसके पति पर मुकदमा कराया जा रहा है। जब वही तो बोला, अभी तो 1 महीना पहले बघौर में हलसी में जदयू का पार्टी का कार्यक्रम हुआ जिला स्तर का, उसमें मटन पार्टी का सारा खर्चा सुनते हैं रोहित ही उठाया। जदयू का कार्यकर्ता है। तो भाई क्या हो रहा है? आप ही का दोनों चेला लड़ रहा है। आरोप हम लोग पर लगा रहे हैं खरीद फरोख्त का। ये कौन तमाशा करवा रहे हैं भाई? बात उठ रही है दीराबाद का, बात उठ रहा है हलसी का, बात उठ रहा है बड़हिया का। मतलब दीरा में 4 पंचायत 5 पंचायत है, उसी 5 पंचायत के वोट से ललन बाबू एमपी बनते हैं। हलसी का अधिकार नहीं है जिला परिषद के सीट पर, चानन का अधिकार नहीं है जिला परिषद के कोई महत्वपूर्ण पद पर, सूरजगढ़ा का अधिकार नहीं है कोई महत्वपूर्ण पद पर। ये अगर क्षेत्रवाद की बात करके अगर सत्ता को प्रभावित करने का कोई प्रयास करेगा और कुर्सी को एक दूसरे तरीका को अपनाकर अगर इस तरह का खेल खेला जाएगा तो मैं इसका विरोध करूंगा, आगे भी करता रहूंगा। राजेश जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि लखीसराय जिला में इन दिनों
जदयू पर भाजपा हावी है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जिला परिषद और विश्वास प्रस्ताव को भी भाजपा जदयू से जोड़ा गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब अविश्वास प्रस्ताव खेमा का जो नेतृत्व कर रहा है एक सशक्त महिला अंशु कुमारी है, जो कि उसका वीडियो आपको हम दिखाएंगे या आप लोग खुद मतलब वो न्यूज बनाए हैं। ललन बाबू के बगल में वो बैठी हुए हैं उनके कार्यकर्ता सम्मेलन में, वो मांग करती है अपने क्षेत्र के विकास का, और उनके घर पर मटन की बड़ी पार्टी होती है। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि यह लड़ाई भाजपा और जदयू के बीच में है? जब पंचायत का चुनाव मतलब पार्टीगत आधार पर नहीं होता है तो स्थानीय मुद्दे इसमें हो भी हैं। हम लोगों का 2 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, हम लोग अपने क्षेत्र में घूमने लायक नहीं हैं। एमपी साहब चाहते हैं कि इच्छा के विपरीत सारे लोग अगर जीत गए हैं तो उनको उनके हैसियत का एहसास दिलाकर रहेंगे। वो लोग अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाएंगे और तब जाकर के ये लोग अपने क्षेत्र में अलोकप्रिय होंगे और ये लोग चुनाव तब हारेंगे। तब मेरी मनसा पूरी होगी कि हम कहे तो उसको नहीं जिता के हमारे विरोधी को जिता दिया, तो हम ये हाल करेंगे जिला परिषद का। एक सवाल राजेश बाबू आपसे, क्या लगता है कि इसमें एमपी साहब इंटरेस्टेड हैं? बिल्कुल इंटरेस्टेड है। सारे बाजार में उनके जो भी लोग हैं वो सब उनका नाम बोल रहे हैं कि एमपी साहब कह दिए कि मीटिंगे नहीं होगा, तो एमपी साहब कह दिए कि अब सबको केस में फंसा देना है, सबको जेल भेजवा देना है। तो ये तो आतंक का पर्याय। ललन बाबू को हम लोग विकास का पर्याय मानते थे। हम लोगों ने 4 चुनाव वो लड़े हैं, चारों चुनाव में भगवान सामने हैं, ईमानदारी से 100 परिवार मैंने उनका साथ दिया है और हम जिला परिषद सदस्य हैं। और इस तरह की बातें हो रही है कि आपको केस में फंसाया जाएगा, आपको बर्बाद कर दिया जाएगा, सभी 9 सदस्यों को बर्बाद कर दिया जाएगा जिसने फोटो जारी किया है। आप इतना बेबाक अंदाज में सांसद के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? मैं सांसद के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं सांसद के पक्ष की बात बोल रहा हूं। उनको सरे बाजार में उनके सारे लोग बेच रहे हैं। वो अगर 1 पैसा करते हैं तो मार्केट में 100 पैसा की बातें रखी जाती है कि साहब ये बोल दिए, गार्जियन ये बोल दिए, ऐसे अब हो जाएगा, वैसे अब हो जाएगा। मतलब एक ऐसी कहीं सांसद महोदय को भी दिग्भ्रमित करने का प्रयास करें। बिल्कुल एक भयावह स्थिति बनाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी हावी हो जाएगा, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। और ये बात बोल बोल के उनके दिमाग को दिग्भ्रमित किया गया है। मैं तो सही बात बोल रहा हूं, मैं तो उनके पास भी रहता था तो इस तरह से बोलता था। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे स्वभाव को जानते हैं कि जो बोलेगा सो बोलेगा। राजेश, एक सवाल, अध्यक्ष का तो डेट देने का समय खत्म हो गया, अब डीएम साहब को डेट देना, आप तो इसको विशेष जानकारी है, कब तक डेट देना है, क्या है वो बता दीजिए। 6 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव आया है, 6 जनवरी को। मोटा मोटी 19 तारीख तक डीएम साहब को डेट दे देना है हर हाल में, और वो देंगे। ये संविधान जो है, अधिनियम है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 70 में जो अंकित है उसके अनुसार उनको 14 दिन के अंदर डीएम साहब को दे देना है और उसके 15 दिन के अंदर उनको बैठक का तिथि निर्धारित करना है। चर्चा ये भी है कि सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाएगा, उसमें लंबा डेट खींचा जाएगा, फिर मामले को टाला जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? अधिनियम में ऐसी कोई चर्चा नहीं है वेरीफाई करने का। रह गया सिग्नेचर, 6 आदमी तो वहां प्रेजेंट था, विनीता जी बीमार थे तो वहां नहीं थे, और नारायण तांती की पत्नी बीमार हैं, वो हॉस्पिटल में थे, तो ये 2 आदमी इस कारण से वहां नहीं पहुंचे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अध्यक्ष ने एक परिवाद दिया है डीएम को, तो अध्यक्ष जी को विनीता जी के साथ जाना चाहिए कि भाई विनीता जी कह रहे हैं कि मेरा फर्जी दस्तखत है। नारायण बाबू को लेकर जाना चाहिए कि मेरा फर्जी दस्तखत है, तब न उनके बात में दम होता। और रह गई बात विनीता जी, नारायण बाबू, ये सारे लोगों का जिला परिषद के बैठक में हस्ताक्षर किया हुआ है प्रोसीडिंग पे, तो उस रजिस्टर से मिलान किए होंगे वो लोग। और लेकिन ऐसी अधिनियम में कोई चर्चा नहीं है। 5वां भाग से अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। 3 ही सदस्य काफी था अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, लेकिन ये तो एक शक्ति की बात है, शक्ति दिखाना है, एकजुटता दिखाना है, इसलिए 8 लोग दस्तखत कर दिए। करना तो था 9 को, लेकिन खुशबू जी चूंकि तकनीकी रूप से मान लीजिए वो नहीं कर सकती थी, चूंकि उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव था,
नहीं तो 9 आदमी का दस्तखत होता। मैडम और कुछ कहना चाहेंगे क्या? और कुछ क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि बोल रहे हैं अभी मुखिया जी की भाजपा और जदयू, तो वो जिला परिषद का तो पदेन सदस्य भाजपा के भी हैं, हमारे विधायक जी और सांसद महोदय भी हैं, तो इसमें भाजपा जदयू करने की क्या बात है? यहाँ तो विकास की बात है, यहाँ तो विकास होना चाहिए और सभी लोगों का दायित्व बनता है कि जिला परिषद का विकास करवाएं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। चलिए, सुन रहे थे जिला परिषद की सदस्या विनीता जी की दर्द और उनके पति सह प्रतिनिधि राजेश कुमार जी की बेबाक बात, बेबाक अंदाज, बेबाक लहजा, और मैडम की बातों से साफ झलक रहा था। एक अत्ता उल्ला खान का एक गाना है जो मैडम बोल नहीं पाए, मैं उन गाने के शब्दों में बयां करता हूं कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, आने वाले समय में क्या होगा ये कयासों का बाजार है, जोड़ तोड़ की भी राजनीति चल रही है, लेकिन चर्चा ये भी है कि अब कुर्सी रहेगी कि जाएगी। लोगों के जहन में ये सवाल कौंध अब भी रहा है, लेकिन 8 से इनकी सदस्य संख्या 9 हो चुका है। इससे साफ कयास लाया जा सकता है, जैसा राजेश जी बता रहे थे, इस गेम चेंजिंग करने में जो माननीय हैं, जो साहब हैं, उनका भी रोल निभाया जा रहा है, लेकिन वो कितना सफल होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूँगा।